लिया भाई तुम यहाँ शादी नहीं करोगे, ये दफा रहो, यहीं पे रहो। और रातों रात गुलाब सिंह भाग के जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया है। जो भी है घर की बेटियों ने जो है घर बना दिया, पैसा लगा दिया। एम पे वो मदर इंडिया को भी अपने घर के बाहर जो है झोंपड़ी बनाकर दे सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो आप सभी को चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, क्योंकि कल आप लोगों का भी हो सकता है, कितने लोगों का व्रत है जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो चलिए जी, करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज जो है मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहती हूँ कि नंद अच्छी या भाभी अच्छी, आज इस टॉपिक पर बात होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि गुलाब सिंह जो है अपनी चंपा से मिलना जुलना उसका स्टार्ट हो चुका है। फाइनली जो चंपा छुपाई हुई थी पिछले 1 ईयर से, अब उसको सामने ले आए हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि फेस अभी तक रिवील नहीं हुआ, लेकिन चंपा की दिल की जो खुशी है वो सबके सामने जग जाहिर हो गई। वो तो वैसा आप लोगों ने सुनी ही होगी, साथ में कुछ कमेंट्स भी ऐसे आए थे। और चलिए, और इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करते हुए बात करते हैं पुत्तन पर, जहाँ पर पुत्तन परी ने बहुत ही एक बड़ा सा लेक्चर देते हुए ये चीज़ बताई है कि देखिए, भाभी के बारे में, मदर के बारे में उसने ये बताया है कि भाभी तो अच्छी होनी चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ पुत्तन से, जहाँ पर नंद कैसी होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए, पुत्तन को क्या, मैंने सभी को ये चीज़ बोली है, इवन अपने ऊपर वो चीज़ मेरे भी लागू होती है। कर्मा वापस लौटाता है। जैसे कि खेतों में हम लोग बीज डालते हैं और धरती माता गेहूं के रूप में भी, आप देखिए एक बाली पर कितनी कितनी गेहूं के वो भी रहते हैं, है ना, दाने। तो वही बात है कि अगर हम एक बीज डालेंगे तो कितने 100 गुना होकर कर्मा जो है वापस लौटाता है। हम जो एक कहते हैं ना दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, अपने को बोल रही हूँ मैं, है ना, पापी हैं हम लोग, ईश्वर्य रखते हैं, द्वेष रखते हैं। भगवान से तो हम यही कहते हैं परमात्मा सबको सद्बुद्धि दो और हमें भी सद्बुद्धि दो, है ना। और यहाँ पर पुत्तन से कहना चाहती हूँ, नंद की बात यहाँ पर शुरू हुई थी तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में कितना कुछ बोला और लाइव भी करी थी। और मेरे को भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि कभी आप ही बताएं आपकी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ कैसी बॉन्डिंग है, या फिर आप कैसे रहते हो। तो मैंने एक क्लिप एक आध मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी उस टाइम पे, क्योंकि टचवुड है, मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत बहुत अच्छी हैं। मतलब मायके से ज़्यादा मुझे अपने ससुराल में प्यार मिला है। अच्छा चलिए, ये तो मेरी अपनी बात होगी, वो नहीं कर रही हूँ मैं अभी यहाँ पर बात कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि पुत्तन कैसी नंद साबित होगी, और ये आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना। और पुत्तन परी को बदनाम करने के लिए अभी सडनली एक ही चैनल फिर से सामने आ गया, और ये चैनल तीसरी बार सामने आया है। और ये कौन सा सेम वो ही है जो बड़ी के नाम से है, यानी कि झूठी के नाम से, है ना जी। और ये चैनल जब जब उठ के आता है सामने, जब जब पुत्तन परी को गिराना होता है, उसकी बदनामी करनी होती है, तो ऐसा ही चैनल सेम नेम से उठ के सामने आता है। तीसरी बार ये चैनल एक बार फिर से सामने आया है ना जी। तो यहाँ पर पुत्तन के बड़बोलेपन की बातें, या फिर ये बातें सामने आई हैं कि वाकई में ही एक अच्छी लाइफ जो है उनकी चल रही थी हस्बैंड वाइफ की, लेकिन उसमें सेंध लगाई गई जो भी था। लेकिन पुत्तन परी ने अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना देते हुए, अपने दिमाग से काम ना लेते हुए, आज अपने आप को खुद से ही मतलब वो परेशान हुई। और तरस योग्य है वो, मुझे बहुत तरस आता है उस पर, क्योंकि मेरी पहली पसंद पुत्तन थी। उसके बाद ही ये सब जो चेहरे हैं वो सामने आए, इवन झूठी का भी, है ना जी। तो वही बात है, अब जो है बच्चा भी है वो माँ को माँ ना बुला के, मम्मा ना बुला के उसके नाम से ही बुलाता है। तो ये संस्कार दिखाए जा रहे हैं या फिर दिलाए जा रहे हैं। यहाँ पर तो गुलाब सिंह पर भी क्वेश्चन मार्क आता है, भाई तुम सिखा रहे हो ये सब बातें। खुद का तो नाम करेक्ट कर लिया गुलाब सिंह ने कि मेरे को क्या बताना है, मेरे को क्या बोलना है, जो मेरा रिलेशन है मुझे उसी नाम से बुलाओ। तो वो उसी नाम से उसको बुलाने भी लग गया, है ना। तो वही बात है, वो इसलिए उसको प्रिपेयर कर रहा है कि आने वाली जो है वो भी मतलब कि एकदम से बुरा ना लगे। अच्छा, फिर ये भी बात है कि पुत्तन परी की सिस्टर इन लॉ जो ऐसी थी, क्या पुत्तन वैसी बन सकती है? वो तो मल्टी टैलेंटेड है,
तो यहाँ पर पुत्तन परी से भी ये क्वेश्चन है कि तुम वैसी वाली बनोगी जैसे कि पुत्तन परी की नजरों में है कि वो बहुत ही खराब है और पुत्तन परी ने उसका आना बंद कर दिया था। और यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी पुत्तन परी से, क्या तुम भी आना बंद कर दोगी? नहीं नहीं नहीं, पुत्तन परी कैसे बंद कर सकती है? जहां पर गुलाब सिंह की चंपा जो है वो भी पुत्तन परी का इस घर से कहीं और ठिकाना बनाएंगी और कह देगी कि यहाँ पर नहीं आना, जैसे पुत्तन परी ने किया था। और ये बातें छुपी छुपाई नहीं थी, पुत्तन परी ने लाइव पर भी बताया, वीडियोस में भी बोला, ये सब बातें सबके सामने है। अच्छा, ऐसे एपिसोड बहुत सामने आते रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, अपनी ही कही बातें ये लोग भूल जाते हैं। जब लोग बात उठाते हैं, कहते हैं, करते हैं, तो फिर वो उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए जाते। लेकिन सच्ची में मुझे बहुत ही तरस आता है पुत्तन परी पर। इंडिपेंडेंट है वो, और दूसरी बात कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आज की तारीख में अपने जिस, आपको पता है ना, यहाँ सोशल मीडिया से, अरे लाइट चली गई, लाइट आने पर मैं आगे कंटिन्यू रखूंगी अपना एपिसोड जो कि अभी बन रहा है, लेकिन अभी मैं वेट करती हूँ जनरेटर ऑन होने का। तो जी अभी लाइट आ गई है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपना एपिसोड। तो यहाँ पर ये बात थी। अब देखिए, जब आदमी एक स्क्रिप्ट के तहत चल रहा होता है, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं और लाइट चली गई है, तो मैं भूलने लग गई हूँ कि कहाँ पे थे हम लोग। जी हम लोग सिस्टर इन लॉ पढ़ते हैं ना, तो फिर इसका ठिकाना जो है वो कोई और जगह बनाना पड़ेगा। तो कौन सा होगा इसका ठिकाना, ये अब ये खुद ही बताएंगी। लेकिन वाकई में ही मुझे तरस आता है इस पर, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। अभी हाँ, मैं ये चीज कह रही थी, सोशल मीडिया पर काम करने के साथ साथ पुत्तन परी जो है वो एक स्कूल को भी ज्वाइन कर सकती है, टीचर, प्राइमरी टीचर बन सकती है ना। तो प्राइमरी टीचर के साथ साथ उसके बच्चे पे भी उसकी नजर रहेगी, बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ लिख जाएगा। देखिए, पढ़े लिखे जो औरतें होती हैं, जहाँ पति होते हैं, पति तो खैर पढ़े लिखे होने ही चाहिए क्योंकि घर के बाहर काम ही उनको करना है ना, तो ये वो बात है। तो साथ साथ इसका दिल भी लग जाएगा, सोशल मीडिया से भी अर्निंग हो जाएगी। वैसे भी जरूरी तो नहीं है पूरा दिन ही ये एपिसोड ही बनाना होता है इसको, है ना, वहां से आके भी बन सकता है। हफ्ते में 3 एपिसोड भी यहाँ पर दे तो भाई अच्छी अर्निंग हो सकती है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। तो एक चीज और है यहाँ पर कि अगर पुत्तन से पूछना चाहते हैं कि वाकई में अगर तुम्हारा पैचअप हो सकता है, अपनी उन छोटी छोटी गलतियों को अगर तुम भूल जाओ, जैसे कि गलतियां ही कहेंगे ना, अभी जैसे कि अपने ही एपिसोड में बताती हुई नजर आई थी पुत्तन की, देखिए साफ सफाई को लेके, या फिर खुद को ही मतलब कुकिंग में परफेक्ट मानने वाली जो सास लोग होती हैं, उनका जो है अपनी बहुओं से नहीं बनती। तो मतलब यही छोटी छोटी बातें थी जिसको लेके पुत्तन जो है वो इतनी हाइपर हो गई कि आज अलग रहने की स्थिति आ गई। तो ये तो नॉर्मल सी बातें थी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर वो परफेक्ट थी, वो परफेक्ट है तो ठीक है, उनको आप बोल सकती थी मम्मी मैं भी सीख सकती हूँ, आप भी मुझे सिखाइए, है ना। अब आप के आराम करने के दिन है, आप मुझे सिखाइए, मैं करती हूँ काम, आप भी मेरे हाथ का ये खा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो बहुत सारी बातें होती हैं कहने वाली, करके दिखाने वाली, ठीक है। जिसको करना ना वो करके दिखाएगा, नहीं तो फिर पुत्तन जैसे लाइव करके खेलेगा ना, और फिर मेंटली डिस्टर्ब भी होगा। वाकई में पुत्तन बहुत मेंटली डिस्टर्ब कहने को है कि वो कहती मैं थी, लेकिन वो आज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर झूठी का मुंह बंद करवाते हुए 16 दिसंबर का सच जो है वो यही था कि 16 दिसंबर को सच उगल दिया था, जहां पर गुलाब सिंह ने, उसने साफ बोल दिया था कि ऐसे ऐसे मेरा चक्कर चल रहा है और मैं हो सकता है कि आने वाले दिनों में जल्दी वहां पर शादी भी कर लूं। तो यहाँ पर तो जी अपने मोटू बिटिया की ओर से क्लीन चिट दे दी गई थी और कहा गया था जा जी ले तू अपनी जिंदगी, है ना। तो फिर ये जो बातें थी, इसी बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ था। यही दोनों बहनों ने हाँ जी बिल्कुल, झूठी सच्ची बहनें, सहेलियां, तो ये चली गई थी, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, फिर चली गई थी वहां पर अगर हमारी बात नहीं मानेगी। लेकिन ब्लेम किसी और पर किया गया था, किन्हीं किन्हीं बातों से लेके, है ना। तो वहां पर जो है मनाने के लिए गुलाब सिंह भी गया, लेकिन गुलाब सिंह से साथ झगड़ा कर लिया, भाई तुम यहाँ शादी नहीं करोगे, ये फ्लैडिंग ना। तो जी गुलाब सिंह ने कहा कि तुम दफा रहो, यहीं पे रहो, मुझे तुमसे मतलब नहीं। और रातों रात गुलाब सिंह भाग के आगे अपने घर छोड़ आया था इनको, जो कि मम्मी जी को भी बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था मम्मी जी को। उस दिन तो अचार के साथ दाल सब्जी के साथ रोटी खा रही थी, जिसपे जी बोल दिया था झूठी को कहते हुए, झूठी को नहीं कहा था, उस पर बाद में आती हूँ साथ ही में, कि यहाँ पर समझाया जा रहा था मम्मी जी का
मदर इंडिया का गुलाब सिंह को कि देखो तुम्हारी बहनों की वजह से आज मैं रोटी खा रही हूँ कड़ी के साथ, चूर चूर के खा रही हूँ, इस तरीके से गंदे तरीके से खा रही हूँ कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए, तो सामने वाला भी जो है वो रोटी खाते हुए कहे कि मैं ऐसे रोटी कभी जिंदगी में चूर चूर के नहीं खाऊंगा, है ना। क्योंकि मम्मी जी का ये समझाना कि तुम्हारी बहनों की वजह से आज मेरी थाली में रोटी है, ठीक है, आज बहनें ना होती तो तुम क्या करते। तो यही बातें मम्मी जी समझा रही थी, तो बहनों की बड़े गुण गा रही थी। तो इतने में मम्मी जी का मन ललचाया, मुंह में पानी आया कि प्याज खाया जाए, तो साथ ही में जूठी को बोल दिया प्याज कट करके लाओ। उनको लगा मेरा हुक्म मानेंगी, लेकिन जूठी बोलती ना, मेरे हाथों में आती है स्मेल, मैं बिल्कुल भी कट करके नहीं दूंगी। और यही पोल पट्टी खुलती हुई नजर आई, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी कट जहाँ एडिट नहीं किया, किसने, गुलाब सिंह ने, और दिखा दिया ये है औकात कि ये बनेंगी अच्छी नंदे, ये नंदे बनेंगी। और उसके मतलब गुलाब सिंह का कहना मेरी शादी से पहले पहले जहाँ पर सब साफ सफाई हो जाए। देखिए रिश्ता भी जब भी टिकता है जहाँ पर प्यार हो, सत्कार हो, इज्जत मान हो, ठीक है। लेकिन ताड़ी वो कहते हैं ना एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल सही है, दोनों हाथों से बजती है। और जैसा कि हम कहते हैं नंदनपुर वालों की भी गलती रही होगी, क्योंकि वो एडजस्ट ही नहीं करवा पाए अपनी इस पुत्तन परी को, और पुत्तन परी की ओर से भी तो भरपूर गलतियां रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 5-6 लोगों की इंटरफियर थी नंदनपुर वालों के घर पर। वहां पर एक जन था नंदनपुर वाले जो नन्नू जीजा है, उन्होंने काफी मतलब कोशिश करी है सास बहू की एडजस्टमेंट करवाने की, लेकिन ठीक है नहीं हो पाई। चलिए ये उनकी बात थी, लेकिन जूठी की बहुत इंटरफेयर रहती है, और जूठी 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 गुन गाते हुए हमेशा नजर आए थे गुलाब सिंह भी। लेकिन गुलाब सिंह का कहना है कि मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। तो गुलाब सिंह से भी यहाँ पर पूछ लेते हो तो भैया फिर रिश्तेदारी क्यों छोड़ दी, और तुम्हारी शादी में तुम्हारे वही अपने खास जो हैं, जिनके अब चैनल भी एक का ओपन हुआ है कि, और एक जो मौसी जी जिनसे इतना ज़्यादा प्यार था, क्या वो लोग भी आएंगे, वो इनवाइटेड है, बताना जरूर भैया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि तुम हमेशा अगर सच के साथ हो, ठीक है, तो सच तुम्हें यहाँ पर नंदनपुर वालों का भी दिखना चाहिए था। वो आफ्टर ऑल वो तुम्हारे उससे पहले दोस्त रहे हैं, दोस्त वही जिन्होंने तुम्हें हमारे जलंधर का रास्ता दिखाया था, और दोस्त भी वही। शायद हो सकता है ये जलंधर वालों के दिमाग को हुआ क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती। लेकिन मैं कहती हूँ ना, जलंधर वाले दिल से काम लेते हैं, दिमाग से लेते नहीं है, और दिल से जो काम लेता है ना वो धोखा जरूर खाता है। अब एक ने धोखा खाया, अब दूसरा तैयारी कर रहा है, ठीक है। अगर मेरी एपिसोड जे वाला मेरा पहुंच जाए उस बग्गी बुग्गी के साथ, है ना, वैसे तो हमारे बग्गी उसको कहते हैं जिसमें देखते हो स्कूल वाले जो बिठा के बच्चों को लेके जाते हैं, वो भी बग्गी होती है ना। तो भैया उसके पास चली जाए, चंपा के पास, तो चंपा को बोलती हूँ भाई सोच समझ के चलना, बहुत हिसाब से चलना, है ना, और देख के चलना। पहले अपने घर में साफ सफाई करवा लेना, फिर घर में एंट्री करना। नो डाउट किसी के साथ दुख में खड़े होना चाहिए, सुख में मर्जी आप भले ही खड़े ना हो, क्योंकि देखिए सब काम हो जाते हैं। मर्जी आपकी फंक्शन में, दिन डंग में, शादी ब्याह में कोई आए ना आए, चलिए सब काम हो जाते हैं, इंसान को याद भी नहीं रहता। लेकिन दुख में अगर कोई काम ना आए ना, वो हमेशा जिंदगी भर वो टीस रहती है ना। दुख में काम आना चाहिए। पुत्तन परी पर हमें तरस आता है। पुत्तन परी किसी के मोहताज नहीं है, किसी की और मतलब मोहताज मतलब मैंने ये इसलिए बोला कि उसको खाने पीने का वो नहीं है कि हाँ वो मुझे देगा और मैं खाऊंगी, नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी देखा करिए, और यहाँ पर ये कोई मुझे मत कहे कि डिम्पल जी आप जो हैं मतलब पुत्तन परी के लिए इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो। मैं पुत्तन परी के लिए प्यार नहीं दिखा रही हूँ, मैं एक उस माँ के लिए प्यार दिखा रही हूँ जहाँ पर जिसके एक बच्चे का सवाल है, और बच्चे का लालन पोषण अभी फिलहाल उसी को करना है ना, इसलिए उसको भी व्यूज़ मिलने ही चाहिए। तो आप लोग देखा करें, क्योंकि अब की जो अब होने वाले हैं व्यूज़ वो हैं गुलाब सिंह के, क्योंकि गुलाब सिंह भी वही चाहता है जैसे कि मनोज सिंह ने पहले परिवार वालों को मनाया, वो नहीं माने, तो फाइनली गुलाब सिंह नहीं, मनोज डे जो है उसने भागकर शादी कर ली। अच्छा जी, भागकर शादी क्या की, वो तो ट्रेंडिंग में आ गया। ट्रेंडिंग क्या, वो तो गूगल वाले भी अब खोलते हो तो उस पर भी नजर आ रही है। आज तो इंस्टा पर शेयर भी करी है मनोज डे ने, तो आप समझ सकते हो वो कहाँ कहाँ छाए हैं।
मनोज डे। लेकिन ऐसा छाना जो है वो सौरभ जोशी को तो भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। बहुत ही संस्कारी और समझदार है सौरभ जोशी, और इसके लिए मैंने कहा था मैं बैक टू बैक जो है एपिसोड लेकर आऊंगी। लेकिन यहाँ पर मनोज डे ने यहाँ पर एक गलत छाप जो छोड़ी है, जहाँ फिर माँ बाप भी क्यों इतना जिद पकड़े हुए थे। भी बच्चे ने जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया है, इतना मतलब कहते हैं ना बच्चे पर मान होना चाहिए कि उसने घर बार सब कुछ जो नहीं था वो भी सब कुछ करा अपनी मेहनत से, वो सब उसने बनाकर दिखाया है। लेकिन यहाँ पर जो गुलाब सिंह है उसके लिए तो ये बातें बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। गुलाब सिंह को तो भैया पीछे से बाप दादाओं की जमीन जायदाद मिली है, और बहनों ने जो भी है घर की बेटियों ने जो है घर बना दिया, पैसा लगा दिया। मम्मा का जो है मदर इंडिया का वो ये जो ब्लिंक हुआ है वो इस वजह से कि अब लाइट आ गई है। तो मैं ये कोई सीन कट करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि एडिटिंग करनी अब आजकल मेरे बस की नहीं है, तो ये सब चीज़ें लगी रहेंगी, तो मैनेज करना, ठीक है जी। तो यही वो बात है कि अब मेन जो मैं आज के एपिसोड में जो भी बोला है आप लोग क्योंकि कमेंट पर ही आधारित है, उनके आंसर देती हुई नजर आई हूँ। लेकिन गुलाब सिंह को जो मिली है जायदाद तो वो मैंने बोल दिया कि बाप दादाओं के उसे मिली है, गुलाब सिंह का खुद का कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ वो एक अच्छी इनकम उसको मिल रही है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आफ्टर टेंथ कौन सा इंजीनियर सामने बनता, वो भी सिविल इंजीनियर, तो प्लीज़ मेंशन जरूर करना। क्योंकि 10th के बाद जहाँ तो डिप्लोमा करा होगा, जहाँ फिर +2 के बाद डिप्लोमा कर लिया होगा। लेकिन डिप्लोमा और प्रॉपर डिग्री लेना बहुत फ़र्क होता है उसमें, और ये सिविल इंजीनियर तो भैया ये ही बन सकते हैं। चलिए जो भी है, गुलाब सिंह को जो है परोसी हुई थाली मिली है अपनी जूठी की ओर से भी, इसलिए गुणगान है। और इधर जो है बाप दादाओं की ज़मीन से हैं इसलिए गुणगान है, और घर की बेटियों से के बनाए हुए मकान से इसलिए गुणगान है। और यहाँ पर जो है चंपा को भी ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये गुलाब सिंह को मिला हुआ है परोसी परासी थाली, तो इसलिए चंपा जो है वो भी तैयार रहे कि अगर पुत्तन से नहीं बनती या पुत्तन साल भर उसको नहीं बुलाती, जब बात नहीं करती, तो उसके लिए वो रेडी रहे। क्योंकि पुत्तन ने 1 साल तक अपनी ही फैमिली वालों को नहीं बुलाया था एक जिद की वजह से, और फाइनली फिर आप लोगों को पता वो भी रिश्ता नहीं बन पाया था। लेकिन टचवुड है कि वो परिवार जो है काफ़ी अच्छा है, अपनी लाइफ में वो काफ़ी खुश हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। और पुत्तन परी से कहना चाहूँगी वो गलती अब ना दोहराए। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी उम्मीद है कि हाँ पैचअप हो सकता है, कुछ 50% उनकी तरफ से हो, 50% तुम्हारी तरफ से हो, तो हो गया ना 100%, तो तुम्हारी गृहस्थी जो है एक बार फिर से बच सकती है, और बच्चे को बाप का भी प्यार मिल सकता है और माँ का भी और दादी का भी। तो यही कहना चाहते हैं हम लोग तो कि पुत्तन परी का घर और पुत्तन परी जैसी बहुत सारी बेटियों का घर एक बार भगवान फिर से बसा दो और उनके जीवन में भी खुशियां ला दो। नहीं तो गुलाब सिंह जैसे जो बच्चे होते हैं वो फिर अपना ही सोचते हैं, उस टाइम पे वो मदर इंडिया को भी अपने घर के बाहर जो है झोंपड़ी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।